मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 40वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें रिलेटिव स्पीड का यूज किया जाता है और रिलेटिव स्पीड का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें पढ़ाया है और पढ़ चुके हैं एक तरह से हम लोग। लेकिन कंडीशन क्या थी कि उसमें केवल ये कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चोर चोरी करके भागता है, उसके कुछ समय बाद पुलिस उसका पीछा करता है और चोर को जब पुलिस पकड़ता है तो कितना समय लगा, कितने समय के बाद चोर को पुलिस पकड़ेगा। तो वो कंडीशन एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन की थी। इसमें हमने क्या किया है कि इस तरीके के क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपका बदल करके पूछा जा सकता है। तो जिस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन बदल बदल के उन तरीकों को मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन दूंगा, जो क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगा यहाँ पर, उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को और उसको करने का तरीका क्या होगा। तो वो कॉन्सेप्ट हमें याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर आपका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में हम लोग यही तो किए थे कि अगर चोर चोरी करता है और भागना स्टार्ट करता है तो उसके बाद पुलिस को पता चलता है, तो हम लोग करते क्या थे कि चोर कितना दूर आगे निकल चुका है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, पुलिस से कितना आगे चोर निकल चुका था जब पुलिस को पता चला और पुलिस ने पीछा करना स्टार्ट किया। तो कुछ इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। तो उस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग बात करते थे रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड में हम क्या करते थे कि रिलेटिव स्पीड में भी अगर चोर चोरी करके भाग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड हम लोग करते थे S1 माइनस S2, यानी दोनों स्पीड का डिफरेंस। तो वो हमारा रिलेटिव स्पीड वहां पर यूज होता था। अब यहां पर कहेंगे नहीं, चोर चोरी करके भाग रहा है, पुलिस पीछा कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का सम। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चोर अगर जिधर भाग रहा है पुलिस उसके पीछे जाएगी और पीछे जाएगी तो सेम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो जब भी चोर चोरी करके भागता है, पुलिस उसका पीछा करती है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है, तो वहां पर हम लोग रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन की बात करते थे। तो वहां पर नहीं भी लिखा हो तो क्योंकि वो पीछे जा रहा है तो सीधी सी बात है, वो इनडायरेक्टली यही कहा जा रहा था कि रिलेटिव स्पीड मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड हम लोग डायरेक्टली करते थे दोनों स्पीड का डिफरेंस। यहां पर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको बताया जा रहा है कि एक पहले चला था और उसके कुछ समय बाद दूसरा चला जिसकी स्पीड ज्यादा है और वो तेजी से जा रहा है, तो वो उसको ओवरटेक करेगा। तो अब इस पे क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन वाइज ही डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वहां पर हमारा रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का डिफरेंस। और ये क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, इन सारे क्वेश्चंस में जो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं वो क्वेश्चन वाइज ही हम लोग देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ए पर्सन एक्स स्टार्टेड 2 hours earlier at 45 km/h from a place P, then another person Y followed him at 60 km/h, started his journey at 2 o'clock afternoon. After what time will they meet each other, or at what time Y will overtake X? क्वेश्चन हिंदी में है। देखिए ये जो पार्ट है ना वो आप थोड़ा सा ध्यान देखना, सारे क्वेश्चन में ये वाला जो कंडीशन दी गई है वो मैं सेम रखा हूं, यही आपका बदल बदल के दिया हूं कि कितने अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। उसके अलावा भी तरीके होंगे पूछने के, लेकिन मैंने क्या है ट्राई किया है कि 5-6 टाइप के जो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने एक कंडीशन अलग से दे करके, ये सारी कंडीशन सब क्वेश्चन में सेम है, लेकिन ये जो 2 लाइन का कंडीशन, ये 2 या 3 लाइन का लास्ट कंडीशन होगा वो बदल बदल करके मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक स्थान P से चलना प्रारंभ करता है, जबकि दूसरा आदमी Y जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 बजे चलना स्टार्ट करता है। तो बताना है कि वो दोनों एक साथ कब होंगे, रास्ते में एक साथ कब होंगे, या फिर Y X को कब ओवरटेक करेगा, कब पास करेगा Y X को, ये क्वेश्चन है। तो अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए, इस क्वेश्चन वाइज ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ज्यादा उधर भटकेंगे नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि एक आदमी जो है उसके बारे में बताया गया है, उसका नाम भी बताया गया है कि प्लेस P से स्टार्ट करता है चलना। एक आदमी प्लेस P से स्टार्ट करता है चलना, कितनी स्पीड है उसकी, तो 45 km/h। 45 km/h की स्पीड से एक आदमी है जिसका नाम यहां पर X दिया गया है, वो चलना प्रारंभ करता है
कितनी स्पीड है इसकी, तो ये बताया गया था 45 किलोमीटर पर आवर। दिख नहीं रहा होगा तो इधर लिख देता हूं 45 किलोमीटर पर आवर। तो एक आदमी एक्स है जो कि चलना प्रारंभ करता है प्लेस पी से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो 2 घंटे पहले चलना स्टार्ट करता है। किसके 2 घंटे पहले, तो वो वाई के। तो वाई कितने बजे चलता है, 2 बजे। और बोला गया है दूसरा पर्सन वाई है जिसकी स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये चलना स्टार्ट करता है कितने बजे, वाई चलना स्टार्ट करता है, तो ये बताया गया कि ये 2 बजे चलना स्टार्ट करता है। अच्छा, अगर वाई 2 बजे चलना स्टार्ट करता है, एएम पीएम है जो भी है, 2 o'clock आफ्टरनून यानी पीएम की बात कर रहे हैं, तो वाई 2 बजे चलना स्टार्ट करता है, और एक्स जो था वो 2 घंटे पहले ही चलना स्टार्ट किया था। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स कितने बजे चलना स्टार्ट किया था, तो 12 बजे, दोपहर के 12 बजे चलना स्टार्ट किया था एक्स 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और वाई जो है वो 2 बजे चलना स्टार्ट करता है, कितनी स्पीड है, तो 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वाई के बारे में पहले ही दे दिया गया था कि वाई 2 PM पर चलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पी से, और पी से ही चला था एक्स 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, लेकिन वो 2 घंटे पहले चला था। यानी 2 बजे से 2 घंटे पहले कितना टाइम हो रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 बजे से 2 घंटे पहले 12। अगर 12 है तो पीएम ही रहेगा, ये तो आपको पता ही है। तो 12 PM पर एक्स चलता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और 2 PM पर वाई चलता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहां से, पी से। अब एक्स जो चल रहा है वो 12 बजे चला, वाई 2 बजे चला। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसे क्वेश्चन में हमें पहला काम ये करना होता है कि उस टाइम पर पहुंचते हैं जिस टाइम के बाद दोनों चल रहे होंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड की बात आएगी इसमें, क्योंकि दोनों में स्पीड है, लेकिन रिलेटिव स्पीड की बात कब आएगी, जब दोनों चल रहे होंगे। और दोनों कितने बजे के बाद चलना प्रारंभ करते हैं, क्या 12 बजे के बाद दोनों चलना प्रारंभ कर दिए, नहीं, 12 बजे के बाद तो एक्स चलना प्रारंभ करता है, 12 बजे से चलना प्रारंभ करता है, और दोनों कितने समय के बाद चलना प्रारंभ करते हैं, कितने बजे के बाद दोनों चलना स्टार्ट कर दिए। तो हमें यह पता है कि 2 बजे के बाद वाई भी चलना स्टार्ट कर दिया, तो एक्स तो पहले से ही चल रहा था, जैसे ही 2 बजा वाई भी चलना स्टार्ट कर दिया। तो हमें चेक करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड की बात तो करेंगे, लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि रिलेटिव स्पीड जब आप बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की, कब, जब दोनों चलना प्रारंभ करेंगे, और दोनों कब कितने बजे के बाद चलना प्रारंभ करेंगे, तो 2 बजे के बाद दोनों चलना प्रारंभ करेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि 2 बजे हमें देखना होगा कि x और y के बीच में कितना डिस्टेंस था। उसके बाद क्योंकि रिलेटिव स्पीड की बात की जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, तो फिर जो कंडीशन दी जाएगी क्वेश्चन में वो उस कंडीशन को फॉलो करना होगा हमें। तो हमें पहले तो देखना होगा जब y चला तब तक जो x था वो कितना आगे निकल चुका होगा। मैं कई बार एक ही पॉइंट को बोल रहा हूं, इसका मतलब बस ये है कि आपको कंप्लीटली पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो x जो चला था 12 बजे, y 2 बजे चला था, तो x को कब तक चलाएंगे, अकेले कब तक चलेगा, कब तक रिलेटिव स्पीड की बात नहीं आएगी, 2 बजे तक रिलेटिव स्पीड की बात नहीं आएगी, क्योंकि 2 बजे तक y अभी नहीं चला होगा। तो x चलेगा 2 बजे तक, और अगर x को चलाएंगे 2 बजे तक तो कहां पर होगा वो, प्लेस p से कितना आगे होगा। तो हम देखते हैं 2 बजे कहां होगा, तो 2 बजे x जो होगा वो p से कितना आगे होगा, तो 12 बजे से 2 बजे तक, जब तक y नहीं चलता है, तो यानी 12 से 2 बजे तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड, और इनटू कितने घंटे चला, 12 से 2 घंटे, यानी कितना आगे होगा, तो हम कह सकते हैं 90 किलोमीटर आगे है। x जो है वो स्थान p से 90 किलोमीटर आगे निकल चुका है, कितने बजे, 2 बजे। 2 बजे x p से कितना आगे है, 90 किलोमीटर, और 2 बजे जो y है वो कहां है, p पर। तो हम कह सकते हैं कि y और x के बीच में, y 2 PM पर कितने किलोमीटर का डिफरेंस है, 90 किलोमीटर का। यहां पर पॉइंट आता है 90 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसके बाद 2 बजे के बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो ये यहां से 2 बजे के बाद आगे बढ़ेगा और ये रास्ते में जाके मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ये है कि टाइम क्या हो रहा था जब ये दोनों मिले हैं, टाइम क्या हो रहा था जब ये दोनों मिले हैं, या फिर y x को जब ओवरटेक करा, जब साथ हो गया तो अब इससे आगे निकलेगा, तो ओवरटेक जब कर रहा था y x को, तो टाइम क्या हो रहा था, या फिर हम कह सकते हैं x और y
कितने समय पर, क्या समय हो रहा था जब x और y साथ होंगे या y x को ओवरटेक करेगा। तो अब ये पॉइंट हमारे पास आ गया, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि 2 बजे इनके बीच में डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर। 2 बजे के बाद ये किस स्पीड से चलेगा, तो इसकी स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है कि जो पीछे से आ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, तो हम देख सकते हैं कि इनमें से स्पीड जो है y की x से 15 किलोमीटर ज्यादा है। ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड था, ये आपका 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, यानी हर घंटे में जो y है वो x के कंपेयर में कितना अधिक चलेगा, 15 किलोमीटर। यानी हम कह सकते हैं 15 किलोमीटर पर आवर्स y x से ज्यादा चलेगा, और यही आपका रिलेटिव स्पीड होगा। सेम डायरेक्शन की बात करें तो ये चल रहा है 45 की स्पीड से, ये 60 की स्पीड से, तो बताइए y की x के कंपेयर में क्या स्पीड होगी, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी y x के पास पहुंचेगा, हर घंटे 15 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा y x के कंपेयर में, तो y का x के कंपेयर में स्पीड जो हुआ वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। और ये बीच का डिस्टेंस आपका कैसे कम होगा, तो हमें पता है कि अगले 1 घंटे में 2 बजे के बाद 3 बजे तक 1 घंटे अगर इसको चलाएं तो 45 चलेगा, और इसको चलाएं तो ये कितना चलेगा, तो ये चलेगा 45 प्लस 15, यानी जितना ये चलता है उससे कितना अधिक चल रहा है, 15 किलोमीटर। तो यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हर घंटे में y x से 15 किलोमीटर अधिक चलेगा, y x से 15 किलोमीटर अधिक चलेगा हर घंटे में। तो ये पॉइंट मैंने आपको पूरा डिटेल से एकदम धीरे धीरे जो भी है लिख लिख करके समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमें यहां पर बस डायरेक्टली जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ये देखना है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो हो जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि ये इधर को चल रहा है और ये इधर डायरेक्टली सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड का डिफरेंस, यानी हर घंटे इनके बीच का डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड से कम होगा। और रिलेटिव स्पीड क्या है, 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। y x से 15 किलोमीटर हर घंटे अधिक चलेगा। x से कितना पीछे है y, तो हम देख सकते हैं x से y 90 किलोमीटर पीछे है, और अगर 90 किलोमीटर पीछे है तो हर घंटे कितना अधिक चलता है, 15 किलोमीटर। मैं कहूं कि 30 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितना समय लगेगा, तो इसमें 15 कितनी बार आता है, तो हम डायरेक्टली करेंगे डिवाइड, 15 इसमें 2 बार आता है, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर अधिक चलता है, और 30 किलोमीटर अधिक चलाना है तो 30 में 15 2 बार आता है, यानी 2 घंटे। और या फिर आप डायरेक्टली कहें कि 2 बजे के बाद ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा, 2 बजे के बाद ये यहां से स्टार्ट करेगा चलना, तो कितने समय के बाद वो दोनों साथ में होंगे, दोनों साथ में होंगे, यानी इनके बीच का डिस्टेंस जो है कितना है, 90। और ये डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किया जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड से, जो मैं छोटा छोटा पॉइंट बताते चल रहा हूं कि हर घंटे ये 15 किलोमीटर अधिक चलेगा, तो कितना अधिक चला रहा है, 90, और 90 में 15 किलोमीटर कितनी बार आता है, तो हम कहेंगे 6 बार आता है, यानी हर घंटे 15 किलोमीटर, और 90 में 15 6 बार आता है, तो 6 बार आपका 1 घंटे 15 किलोमीटर, यानी 6 घंटे लगेगा। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। जब हम देखेंगे कि सेम टाइम की बात की गई है तो डायरेक्टली कितना उनके बीच में डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, रिलेटिव स्पीड से, तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि कितने समय बाद वो रास्ते में मिलेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डिस्टेंस इनके बीच में कितना था, 90, और कितना रिलेटिव स्पीड से इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा, जो भी कंडीशन है। तो y जो होगा वो x से 15 किलोमीटर अधिक चलता है, रिलेटिव स्पीड आपकी 15 है, यानी 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद दोनों साथ में होंगे। 6 घंटे ये यहां से यहां चलेगा तो 6 घंटे ये यहां से यहां चलेगा, और हर घंटे ये 15 किलोमीटर अधिक चलता है, तो 6 घंटे में कितना अधिक चलेगा, तो y x से अगर 90 किलोमीटर अधिक चलेगा तो इसके साथ हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने पूरा, छोटे छोटे पॉइंट क्यों ऐसा करते हैं, कैसे ये आप डिवाइड करके क्यों कर रहे हैं, तो वो मैं पॉइंट बता रहा हूं, एकदम बेसिक पॉइंट। तो 6 घंटे बाद वो दोनों साथ होंगे, यानी जो y है वो x को ओवरटेक कर रहा होगा। और 6 घंटे बाद का मतलब है 2 बजे के बाद 6 घंटे अगर देखें तो 2 बजे के बाद 6 घंटे और जोड़ देते हैं, यानी 8 PM पर दोनों साथ होंगे या y x को ओवरटेक कर रहा होगा। तो ये मैंने थोड़ा सा कई बार एक ही पॉइंट को बोला, अलग अलग तरीके से बोला, ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर सेम टाइम हो जाएगा तो डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं रिलेटिव स्पीड से, तो टाइम आ जाता है, कब जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाता है उनके बीच का। तो ये कंडीशन मैंने आपको बताया।
इस क्वेश्चन के लिए। तो अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या है। मैंने कहा था जो शुरू के 4 लाइन का जो 5 लाइन का सेंटेंस है वो सेम है, बस आपको लास्ट का 2 लाइन या 3 लाइन एक्स्ट्रा आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। अ पर्सन एक्स स्टार्टेड 2 hours अर्लियर एट 45 km/h फ्रॉम अ प्लेस P, देन अनदर पर्सन Y followed him at 60 km/h, started his journey at 2 o'clock आफ्टरनून। ये सारी कंडीशन वही है, तो मैं इसको फिर से नहीं बताऊंगा, ये कंडीशन वही है, ये सेम रहेगा। इसके बाद का मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। ये भी हमें पता चल चुका है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2 बजे 90 किलोमीटर। अब आते हैं जो आगे है। एट व्हाट टाइम द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई वाज 60 किलोमीटर बट बिफोर वाई ओवरटेक एक्स। तो 2 कंडीशन होती है, 60 किलोमीटर 2 कंडीशन में होगा। एक तो कंडीशन ये है कि वाई जो है एक्स से कितना पीछे है, 90 किलोमीटर, और हम चाहते हैं कि वाई जो हो वो एक्स से कितना पीछे केवल हो, 60 किलोमीटर। यानी हम कहेंगे कि अगर x यहां पर मान लेते हैं कि होगा, तो y यहां से चल के इतना दूरी पर होगा कि इनके बीच जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 60 किलोमीटर। और इस केस में हमें पता है कि x आगे चला, y आगे चला, डिस्टेंस इनके बीच में कितना था, 90 किलोमीटर, और अब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। यानी y को रिलेटिव स्पीड से कितना डिस्टेंस अधिक कवर करना पड़ेगा x के कंपेयर में। तो हमें पता है कि 90 को अगर 60 कराना है तो y को कितना अधिक चलना पड़ेगा x से, तो हम कह सकते हैं y को x से कितना अधिक चलना पड़ेगा, 30 किलोमीटर। अगर y x से 30 किलोमीटर अधिक चलेगा तो y और x के बीच में केवल डिस्टेंस बचेगा 60 किलोमीटर। अगर 1 घंटे चलता y और 1 घंटे x चलता, तो हमें पता है कि 90 किलोमीटर है। अगर 1 घंटे x चलता, 1 घंटे y चलता, तो 1 घंटे के बाद x जितना चलता उससे y 15 किलोमीटर अधिक चल लेता, यानी इनके बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर कम हो जाता। और हमें कितना कम करना है, 30 किलोमीटर, और हर घंटे 15 किलोमीटर कम होता है। तो बताइए 30 किलोमीटर डिस्टेंस अगर कम करना है और किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, तो जो डिस्टेंस कम करना है 30 और किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे लगेंगे। और 2 घंटे लगेंगे यानी हम कह सकते हैं कि 2 बजे के बाद अगर 2 घंटे के बाद, 2 बजे के बाद अगर 2 घंटे बाद इनके बीच में जो डिस्टेंस 30 किलोमीटर y अधिक चल लेगा, यानी इनके बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर बचेगा। 90 से 30 अगर चल लिया, कवर कर लिया एक्स्ट्रा, तो केवल अब इनके बीच में डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, और यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो अब आपका क्या, 2 घंटे बाद, यानी 2 बजे के 2 घंटे बाद कितना हुआ, 4 बज गया, 4 बज गया 4 PM। 2 बजे के बाद 2 घंटे यानी 4 PM पर y और x के बीच में 60 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। और ये कंडीशन देखिए, इसमें 2 कंडीशन बनती है, इसीलिए आपको बोला गया है कि x एंड y was 60 किलोमीटर बट बिफोर y ओवरटेक x। यहां पर मैंने दिखाया है कि y x को ओवरटेक नहीं किया है, y x से 60 किलोमीटर पीछे है। एक और कंडीशन हो सकती है, क्योंकि y की स्पीड ज्यादा है तो y कवर करते 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 बीच का डिस्टेंस 0 करेगा, और बीच का डिस्टेंस 0 करने के बाद अगर y ओवरटेक कर ले और x से 60 किलोमीटर आगे निकल जाए, तब भी तो y और x के बीच में डिस्टेंस 60 किलोमीटर का होगा। तो ये पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, बट बिफोर y ओवरटेक x। अगर ये पॉइंट नहीं लिखा होता कि बट बिफोर y ओवरटेक्स x, तो हम कंफर्मली नहीं बता सकते कि आंसर क्या होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे आप देखो, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि y x को ओवरटेक नहीं किया हो और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, तो ये आपका 4 PM आ रहा है। लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है, जो कि ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। यहां पर हमें पता है कि 2 बजे इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर। 2 बजे के बाद x यहां से चलेगा और y यहां से चलेगा, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें x जो होगा, जितना चला होगा, y उससे 60 किलोमीटर पीछे होगा। लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन आएगी, क्योंकि y की स्पीड ज्यादा है, तो एक ऐसी भी कंडीशन आएगी कि y x से कितना आगे निकल चुका होगा, तो y x से 60 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा।
तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये भी आ सकती है कि उनके बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर हो, लेकिन y ओवरटेक कर चुका हो x को और उसके बाद 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो, तो क्या टाइम हो रहा होगा। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इनके बीच में डिस्टेंस पहले कितना था, y x से कितना पीछे था, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर पीछे था, तो y को रिलेटिव स्पीड से हर घंटे 15-15 की स्पीड एक्स्ट्रा चलेगा, 15-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, तो हर घंटे 15-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस अधिक चलाने पर वो दोनों साथ होंगे। लेकिन साथ नहीं रखना है, y को उससे 60 किलोमीटर आगे निकालना है। यानी y को अगर 60 किलोमीटर और आगे निकालना है तो y को x से कितना अधिक चलाना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया है यहां से कि पहले तो अगर 90 किलोमीटर पीछे है y x से, तो 90 किलोमीटर अधिक चलेगा तो 7 होंगे, और y को क्योंकि x से 60 किलोमीटर आगे निकलना है तो 90 किलोमीटर अधिक चलेगा, 7 हो जाएंगे, और उसके बाद 60 किलोमीटर और आगे चलाएंगे, यानी y को x से कितना अधिक चलना है, 150 किलोमीटर। और अगर जो अधिक चलना है 150 किलोमीटर, तो हमें पता है कि ये जो अधिक चलेगा वो किस स्पीड से चलेगा, रिलेटिव स्पीड से, दोनों स्पीड के डिफरेंस है। यानी हर घंटे 15 किलोमीटर अधिक चलता है, तो 150 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो वो आपका आ जाएगा 10 घंटे। यानी मैं कह सकता हूं कि x और y के बीच में 60 किलोमीटर की जो दूरी होगी वो दो कंडीशन होगी। एक, जब वो 60 किलोमीटर पीछे हो, यानी y x को ओवरटेक नहीं किया हो, और एक जब y x को ओवरटेक कर जाए, आगे निकल जाए और 60 किलोमीटर आगे निकल जाए, तब भी उनके बीच का डिस्टेंस 60 किलोमीटर होगा। तो ये पॉइंट है कि अगर ये ना लिखा होता बट बिफोर y ओवरटेक x, तो हम अगर ये नहीं लिखा होता तो हम कंफर्म नहीं होते कि बीच में जो डिस्टेंस 60 किलोमीटर का है कब का पूछा जा रहा है, वो y जब पीछे था 60 किलोमीटर तब की बात की जा रही है, या y 60 किलोमीटर x से आगे निकल चुका है तब की बात की जा रही है। तो ये पॉइंट है कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर कुछ दिया जाता है तो हमें पहले यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन में कंफर्म होना चाहिए कि y उस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x से पीछे रहना चाहिए या उसको ओवरटेक करके आगे होना चाहिए कि उतना डिस्टेंस रहे आपका। तो ये पॉइंट ध्यान रखना हमेशा कि ऐसे क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आ जाए कि कांट बी डिटरमाइंड या कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाए, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस तो इस क्वेश्चन में कि 60 किलोमीटर हो, लेकिन y ओवरटेक कर चुका हो तब की बात की गई है, या y अभी x को ओवरटेक नहीं किया है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया y x को ओवरटेक नहीं किया हो, तो जो पहली कंडीशन बताया था जिसके अकॉर्डिंग 4 PM आ रहा था, वो हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने आगे के क्वेश्चन के लिए बता दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि अगर y ओवरटेक्स x या y डज नॉट ओवरटेक x। जैसे ये क्वेश्चन है, अ पर्सन x started 2 hours earlier at 45 km per hour from a place P, then another person Y followed him at 60 km per hour, started his journey at 2 o'clock afternoon। देखिए सारी कंडीशन वही है, तो वो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये फिगर पूरा आपका क्लियर है, सेम टू सेम आपका ये कंडीशन है। अब आपका क्वेश्चन है यहां पर, एट व्हाट टाइम Y will be 30 km ahead of X after overtaking it। यानी y जो होगा वो x से 30 किलोमीटर आगे हो, यही बोला गया एट व्हाट टाइम y विल बी 30 किलोमीटर अहेड ऑफ x आफ्टर ओवरटेकिंग इट। यानी बोला इसमें तो आपको बताया गया कि y जो वो x से 30 किलोमीटर आगे हो, यानी y और x के बीच में डिस्टेंस 30 किलोमीटर का हो, लेकिन y x को ओवरटेक कर चुका हो, यानी y x से आगे निकल चुका हो। तो पहले ये देखिए कि ये यहां से चलेगा और ये y यहां से चलेगा 2 बजे के बाद, और y को ओवरटेक करने के बाद कितना आगे निकल चुका हो, तो जहां पर भी x होगा उससे 30 किलोमीटर आगे निकल चुका हो। y x से 30 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा। इस फिगर के अकॉर्डिंग मत देखना कि 90 30 और ये वाला पार्ट कहां गया। मैं जो बोल रहा हूं उस पॉइंट को समझना कि आप पहले ये देखिए कि 2 PM पर 2 बजे इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, 90 किलोमीटर। 2 बजे इनके बीच में डिस्टेंस था 90 किलोमीटर, और आपसे बोला जा रहा है कि y x से 30 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा। तो पहले तो अगर y पीछे है तो वो कवर करते बीच का डिस्टेंस कवर करते 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 वो x के साथ पहुंचेगा,
अगर x के साथ y को करना है तो हमें पता है कि y x के साथ कब होगा, जब y x से कितना अधिक चलेगा, 90 किलोमीटर। और यहां क्वेश्चन में बोला गया कि साथ नहीं होना चाहिए, y ओवरटेक करके 30 किलोमीटर आगे होना चाहिए। तो पहले जब ओवरटेक करेगा मतलब साथ होगा, तो y को कितना अधिक चलना पड़ेगा, 90 किलोमीटर, क्योंकि 90 किलोमीटर पीछे, तो जब 90 किलोमीटर अधिक चलेगा तो 7 होंगे। उसके बाद y को 30 किलोमीटर और उससे आगे ले जाना है, तो हम कह सकते हैं 90 किलोमीटर अधिक चलेगा तो 7 होंगे, और 30 किलोमीटर और अधिक चलेगा तो वो x से 30 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा। यानी y को 2 बजे के बाद y को x के कंपेयर में कितना अधिक चलना है, 90 किलोमीटर, और प्लस 30 किलोमीटर और आगे निकलना है, यानी टोटल 120 किलोमीटर। और ये जो बीच का डिस्टेंस है वो y x से अधिक चलेगा, किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीड का डिफरेंस यानी 15, यानी 8 घंटे के बाद, आफ्टर 8 आवर्स y विल बी 30 किलोमीटर अहेड ऑफ x। y x से 30 किलोमीटर आगे कब होगा, 8 घंटे बाद। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में बोलना जाता कि y x से 90 किलोमीटर अधिक कब होगा, तो हम कहते हैं 90 किलोमीटर पीछे वो और प्लस 90 किलोमीटर और आगे निकालना है, तो 180 किलोमीटर अधिक चलाना होता, और किस स्पीड से, 15 की स्पीड से 12 घंटे। तो ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ये तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जो मैं बता रहा हूं पूरा एक एक पॉइंट लिख लिख करके, समझा समझा के। जैसे आप अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए लैंग्वेज जो है ना शुरू के क्वेश्चन की वो सेम है, बस थोड़ा सा आपको लास्ट के 2 लाइन में क्वेश्चन बदल बदल के मैंने दिया है आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर घुमाया जाता है तो वहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी समझ का यूज करना है। यहां पर A person X started 2 hours earlier at 45 km per hour from a place P. Then another person Y followed him at 60 km per hour. Started his journey at 2 o'clock afternoon. ये सारी सेंटेंस जो था पीछे की कंडीशन ही है। लास्ट का 2 लाइन, What is the distance traveled by Y to overtake X? अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि जब Y X को ओवरटेक कर रहा होगा, x को ओवरटेक कर रहा होगा, मतलब पहला क्वेश्चन है कि y और x एक साथ होंगे उस टाइम तक, जब y और x एक साथ होंगे, y x को ओवरटेक कर रहा है यानी y और x एक साथ होंगे, उस टाइम तक जो y है वो कितना दूरी तय कर चुका होगा। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कितने समय बाद y और x साथ होंगे, यानी y x को ओवरटेक करेगा। तो हमें पता है कि y x को ओवरटेक करेगा मतलब दोनों साथ होंगे, और साथ होने के लिए y को x से कितना अधिक चलाना है, तो 90 किलोमीटर अधिक चलाना है। और 90 किलोमीटर अधिक चलाएंगे अगर y को x से, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर अधिक चलेगा y x से, तो वो साथ हो जाएंगे। और उतने समय तक y कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो कितने समय की बात की गई है, तो हम कह सकते हैं 2 बजे चलना स्टार्ट करते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है आपका 90 किलोमीटर। 2 बजे के बाद दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस 90 किलोमीटर। y को x से कितना अधिक चलाना पड़ेगा, अगर दोनों साथ रखना है तो 90 किलोमीटर, और ये 90 किलोमीटर किस स्पीड से कवर करेगा y, तो ये दोनों का रिलेटिव स्पीड y की x के कंपेयर में जो स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी वो 15 होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो 6 घंटे बाद y और x एक साथ होंगे। अगर 6 घंटे बाद, आफ्टर 6 आवर्स, अगर y और x एक साथ होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 घंटे तक आपका 2 बजे के बाद 6 आवर्स तक x भी चला है, और 2 PM के बाद y भी 6 घंटे तक चला है। तो y जो है 2 PM पर ही चलना स्टार्ट किया और 6 घंटे चला, तो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम कह सकते हैं 360 किलोमीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आपका यहां पर दिया गया है y की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स है और 2 बजे चलना स्टार्ट करता है, और हमने निकाला 2 बजे के बाद 6 घंटे दोनों चलेंगे, p भी आपका x भी 6 घंटे चलेगा, y भी 6 घंटे चलेगा, तो दोनों साथ होंगे। तो 2 बजे के बाद अगर y 6 घंटे चला है, 60 की स्पीड है, तो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 6 × 60 इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तरीका और भी इसका, लेकिन उसमें वो तरीका जो होगा थोड़ा सा सुटेबल नहीं होगा, वो दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर मैं बताना चाहूं तो बता सकता हूं यहां पर, लेकिन वो प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, क्योंकि आपको करना वही होगा कि 90 किलोमीटर है, ये मैं बता जो रहा हूं वो मत अप्लाई करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूं
कि 2 बजे इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, और 2 बजे के बाद मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ये तरीका यहां पर अप्लाई करें। 2 बजे के बाद मिलने तक जितना समय y चलेगा उतना समय x चलेगा, यानी दोनों सेम टाइम चलेंगे, और सेम टाइम चलेंगे तो जो उनकी स्पीड है, स्पीड के रेशियो में ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। स्पीड का रेशियो 4:3 है, स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा 2 बजे के बाद वो डिस्टेंस ट्रेवल भी किस रेशियो में किया जाएगा, 4 और 3 के रेशियो में। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जब ये 2 बजे के बाद चलना स्टार्ट किया, ये भी 2 बजे के बाद चलना स्टार्ट किया, तो मिलने तक जितने समय ये चला है 2 बजे के बाद उतने समय ये चला है। तो सेम टाइम की बात की जाए तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो जितने समय में ये इतना डिस्टेंस कवर किया उतने समय में ये इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी स्पीड का रेशियो 60-45 था तो डिस्टेंस भी 4 और 3 के रेशियो में कवर किया गया। आप बताइए जो y था वो x के कंपेयर में यहां रेशियो के अकॉर्डिंग कितना अधिक कवर किया, 1 रेशियो अधिक कवर किया। और इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि y को x के कंपेयर में कितना अधिक चलना पड़ा। जब ये इतना डिस्टेंस चला तब y जो चला है वो 90 प्लस ये डिस्टेंस, तो y को x के कंपेयर में कितना अधिक चलना पड़ा है, तो 90 किलोमीटर। और यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग 1 रेशियो अधिक चलना पड़ा है, यानी 1 रेशियो 90 किलोमीटर है। तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया था y मिलने तक, यानी 1 रेशियो 90 किलोमीटर, तो 4 रेशियो 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए इस तरीके को यहां पर ना अप्लाई करके सिंपल तरीका ही अप्लाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो एक काम करूंगा कि मैं अगले क्वेश्चन में भी ये तरीका अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा, ताकि अगर कंफ्यूजन हो तो वो एकदम क्लियर हो जाए। तो जैसे अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, शायद यही है, ये क्वेश्चन है आपका। A person X started 2 hours earlier at 45 km/h from a place P. Then another person Y followed him at 60 km/h. Started his journey at 2 o'clock afternoon. ये सारी कंडीशन वही है। अब आगे क्वेश्चन है, What distance should Y cover so that he may reach 225 km ahead of X? ये बोला गया है कि y कुल कितना दूरी तय करेगा कब तक, जब वो x को ओवरटेक करके x से 225 किलोमीटर आगे होगा। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा। ये क्वेश्चन है कि ये जो आपका है x तो कवर कर ही रहा है, यहां से y कवर कर रहा है, और कंडीशन ये है कि y जो है ना वो x से कितना आगे निकल चुका होना चाहिए। तो बोला गया जब y x से 225 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा, जहां पर भी x होगा उससे 225 किलोमीटर y आगे होगा, उस टाइम तक y द्वारा कुल कितना डिस्टेंस कवर किया गया। जब y x से 225 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा तब तक y द्वारा कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था, ये क्वेश्चन है। मैंने पहले ही आपको बताया था y को अगर x से 225 किलोमीटर आगे निकालना है तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि y x से कितना पीछे, 90 किलोमीटर, यानी y को पहले 90 किलोमीटर अधिक चलना होगा x के साथ होने के लिए, प्लस उससे 225 किलोमीटर और आगे जाने के लिए 225, यानी 90 अगर ज्यादा कवर करेगा y x से तो 7 हो जाएंगे, और 225 किलोमीटर अगर y को x से आगे रखना है तो 225 किलोमीटर और आगे ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा जो डिस्टेंस होगा जितना भी आ रहा होगा, कितना डिस्टेंस अधिक चलना पड़ेगा y को x के कंपेयर में, तो हमें पता चल गया यहां से कि 315 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा y को x के कंपेयर में। अगर y x से 225 किलोमीटर आगे निकलना चाहता है तो ये 90 किलोमीटर अधिक चलेगा। मैं बात कर रहा हूं 90 किलोमीटर नहीं चलेगा, 90 किलोमीटर अधिक चलेगा y, तो x के साथ हो जाएगा, ये कहीं पर भी जा करके होंगे। लेकिन 90 किलोमीटर जब y x से अधिक चलेगा तो साथ होंगे। y को अगर x से 225 किलोमीटर आगे ले जाना है तो y को 90 किलोमीटर पहले कवर करके साथ में होना होगा, उसके बाद 225 किलोमीटर और आगे चलाना है, यानी y को x से कितना अधिक चलाना है, 315 किलोमीटर। मैं अगर स्पीड ज्यादा में बोल रहा हूं तो वो आपको बस इसलिए कि जल्दी जल्दी आप समझ सको, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ नहीं है,
तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो स्पीड में मैं बोल करके बता रहा हूं। तो y को x के कंपेयर में कितना अधिक चलना पड़े जिससे वो x से 225 किलोमीटर आगे निकल जाए। तो पहले तो 90 किलोमीटर पीछे था, तो 90 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा तो वो 7 होंगे, और फिर 225 किलोमीटर और अधिक चलना पड़ेगा तो वो x से y 225 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा। यानी y को x के कंपेयर में कितना अधिक चलना होगा, 315 किलोमीटर। और ये सेम डायरेक्शन है रिलेटिव स्पीड, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो अधिक चलेगा वो किस स्पीड से, तो हर घंटे 15 किलोमीटर अधिक चलता है। तो 315 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो 21 आवर्स लगेंगे। कुल 21 घंटे बाद y x से 225 किलोमीटर आगे होगा। तो y 21 घंटे में कुल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो पूछा गया है कि y ने कुल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो y अगर देखें तो कितना डिस्टेंस कवर किया, y की स्पीड है 60 और इस 60 की स्पीड से 21 आवर्स तक अगर चलेगा वो, तो कितना चलेगा मिलने तक इस 21 घंटे में, तो ये आपका रहा है 1260 किलोमीटर y चलेगा, तब जाके वो x से 225 किलोमीटर आगे होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर तो हो गया, लेकिन अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, तुरंत हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें यही है कि अगर आपको समझ में आ जाए क्लियरली तभी यूज करना वो पॉइंट, क्योंकि यहां पर सेम टाइम देखना थोड़ा मुश्किल सा लगने लगता है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि y को x से कितना अधिक चलाना है, तो y को x से अधिक चलाना है, कंडीशन है कि y x से 225 किलोमीटर आगे होना चाहिए। अगर 225 किलोमीटर y को x से आगे होना चाहिए तो y को x से कितना अधिक चलाना पड़ेगा, तो 90 किलोमीटर अधिक चलेगा तो x के साथ होगा, वो यहां नहीं होगा क्योंकि x भी चल रहा है y भी चल रहा है। तो जब y x से 90 किलोमीटर अधिक चलेगा तो 7 होगा, और फिर उसके बाद उससे 225 किलोमीटर और आगे, यानी टोटल कितना आगे चलना पड़ेगा, तो 90 + 225 यानी 315 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा y को x के कंपेयर में, तब वो 7 होंगे। अब पॉइंट पर आते हैं। 2 बजे जब ये यहां से चलना प्रारंभ किया तो जब तक x ने इतना डिस्टेंस कवर किया 2 बजे के बाद, तब तक y ने ये डिस्टेंस पूरा कवर किया है, यानी y x से 225 किलोमीटर आगे निकल चुका है। लेकिन अब आप ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि y अगर x से 225 किलोमीटर आगे निकल चुका है तो जितने समय में x इतना डिस्टेंस कवर किया उतने समय में y x से कितना अधिक डिस्टेंस कवर किया है, तो ये डिस्टेंस तो दोनों में कॉमन आ गया। तो इससे x से y 225 किलोमीटर आगे इधर और 90 किलोमीटर इधर, यानी कुल कितना अधिक चला है y x से 315 किलोमीटर। तो हमने कहा था स्पीड का रेशियो, क्योंकि सेम टाइम की बात आ गई तो सेम टाइम की बात आ जाएगी, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम सेम हो गया तो स्पीड डबल, डिस्टेंस डबल। तो ये लॉजिक आपका है जो आप पढ़ चुके हैं कि स्पीड देखें तो 60, y की स्पीड 60, x की स्पीड 45, और ये रेशियो देखें तो 4 और 3 का, तो 4 और 3 का जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का होगा सेम टाइम में रेशियो वो भी 4-3 का होगा। तो हम कह सकते हैं जितने समय में x इतना डिस्टेंस कवर किया उतने समय में y कितना अधिक कवर किया है, x से 315। रेशियो के अकॉर्डिंग कितना अधिक कवर किया है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग अधिक कवर किया है 1 रेशियो, जो कि क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 315 किलोमीटर अधिक चलेगा। 1 रेशियो 315, तो y कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 4 × 315 = 1260 किलोमीटर, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं, एक ही बात को कई बार बोल रहा हूं ताकि उनको समझ में आ सके जिनको कंफ्यूजन होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन X started 2 hours earlier at 45 km/h from a place P. Then another person Y followed him at 60 km/h, started his journey at 2 o'clock afternoon. ये तो कंडीशन सबसे में 5 लाइन जो भी है। आगे के देखते हैं, बात करते हैं क्या है। What is the difference in time when X was 15 km ahead of Y and when Y was 60 km ahead of X? क्वेश्चन ये है, देखिए कंडीशन बाकी सब वही है। अगर आपको समझ में आ जाता है ना
तो आप देखते ही क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। आप कहोगे कि पहले 30-15 किलोमीटर पीछे था, बाद में 60 किलोमीटर आगे, 75 डिवाइडेड बाई 15, 5 घंटे आंसर हो गया। लेकिन ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूं इस तरीके से, और इस तरीके से भी बता सकता हूं, लेकिन मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूं जिनका एकदम बेसिक क्लियर नहीं है, उनको एकदम समझ में आए, इसलिए मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, टाइम लगा रहा हूं बताने में, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए आपको। यहां क्वेश्चन यह है कि 2 बजे इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, तो 2 बजे इनके बीच में डिस्टेंस था कितना, 90 किलोमीटर। कंडीशन एक ये है कि आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझना इस पॉइंट को, कि एक कंडीशन ये बोला गया है कि आपसे बोला गया कि एक कंडीशन है डिफरेंस इन टाइम, टाइम का डिफरेंस बताना है। जब देखिए दोनों तरीके से मैं बता दे रहा हूं, डायरेक्टली मैंने जो बताया वो तरीका अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले कंडीशन दी गई, व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम व्हेन x वाज 15 किलोमीटर अहेड ऑफ y। यानी बोला गया एक कंडीशन कि जब x जो था वो y से 15 किलोमीटर आगे था, x जो था वो y से 15 किलोमीटर आगे था, उस टाइम में डिफरेंस, पहले टाइम निकालते हैं कि जब x y से 15 किलोमीटर आगे है, आप बताइए इसमें x कितना आगे, 90 किलोमीटर, और यहां x आगे कितना है, केवल 15 किलोमीटर। हमें पता था कि 2 बजे x जो था y से 90 किलोमीटर आगे है, तो कितने बजे x जो होगा वो केवल 15 किलोमीटर आगे होगा y से। तो हमें पता है कि हर घंटे 90 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर जो दूरी है वो हर घंटे उनके बीच का कम होता जाएगा रिलेटिव स्पीड से। तो बताइए y ने 90 किलोमीटर में से केवल 15 किलोमीटर अभी पीछे रह गया है, यानी पीछे था 90 किलोमीटर, और अब कंडीशन है कि 15 किलोमीटर केवल आपका x आगे है, यानी y x से केवल 15 किलोमीटर पीछे है, यानी 90 किलोमीटर पीछे था और अब केवल 15 किलोमीटर पीछे, यानी आप देख सकते हैं 90 से 15 माइनस करो, 75 किलोमीटर जो डिस्टेंस है y x से अधिक चल चुका है, क्योंकि y x से 90 किलोमीटर पीछे था, तो y को केवल 15 किलोमीटर पीछे रहना है, तो y x से कितना अधिक चलेगा, 75 किलोमीटर अधिक चलेगा। और 75 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हमारा रिलेटिव स्पीड से ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, y हर घंटे 15 किलोमीटर अधिक चलेगा। 75 किलोमीटर अधिक कवर करने के लिए कितना टाइम आएगा, 5 आवर्स। मैं डिटेल में बता रहा हूं, 5 घंटे बाद y x से केवल 15 किलोमीटर पीछे होगा, या कंडीशन जो दी गई उसके अकॉर्डिंग x y से 15 किलोमीटर आगे होगा। दूसरी कंडीशन आप देखना, मैं 2 बार बना के फिगर समझा रहा हूं ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए। ये पूरा करना नहीं, लिखना नहीं है, इस तरीके से नहीं आपको करना है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए ये 2 बार बना रहा हूं, लिख करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हो रहा है। अब बताया गया है कि 2 बजे यहां से y चल रहा है, y चला है यहां से 2 बजे, और 2 बजे यहां से x चला है। और दूसरी कंडीशन है कि वो टाइम का, एक टाइम ये आ गया, दूसरा टाइम कब, जब बोला गया व्हेन y वाज 60 किलोमीटर अहेड ऑफ x। अब की बार बोला गया कि y जो होना चाहिए वो x से 60 किलोमीटर आगे होना चाहिए, तो x जहां पर भी होगा उससे 60 किलोमीटर y को आगे होना चाहिए। y x से 60 किलोमीटर आगे होगा, हमें पता है 2 बजे इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, तो 90 किलोमीटर था। तो पहले तो y अगर x से 60 किलोमीटर आगे जाता है, तो हमें पता है कि पहले कंडीशन थी कि y x से 90 किलोमीटर पीछे था 2 बजे, तो पहले तो y x से कितना अधिक चलेगा, 90 किलोमीटर अधिक चलेगा, तो 7 होंगे। y को अगर x से 60 किलोमीटर और आगे निकालना है, तो y को x से कितना अधिक चलना पड़ेगा, 90 प्लस 60 यानी 150 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा। y को अगर x से 60 किलोमीटर आगे निकालना है, तो पहले जितना पीछे था उतना कवर करेगा, यानी 90, और फिर 60 और एक्स्ट्रा चलेगा x के कंपेयर में, यानी कुल कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा 2 बजे के बाद y को x से, तो हमें पता चला 90 प्लस 60 150 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा। और किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, हर घंटे 15 किलोमीटर अधिक चलता है। 150 किलोमीटर जब अधिक चलेगा तो 90 किलोमीटर खत्म करके 60 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, और इसको कवर करने के लिए कितने घंटे लगे, तो 10 घंटे। तो बोला गया इन दोनों टाइम का डिफरेंस, जब वो x 15 किलोमीटर आगे था y से, तब का जो टाइम, जितना टाइम लगा वो टाइम, और जो
y जो होगा वो x से 60 किलोमीटर आगे होगा, तो उस टाइम तक दोनों टाइम में अंतर बताना है। यहां तक 5 घंटे लगे थे जब वो 15 किलोमीटर पीछे था, और यहां कंडीशन y x से 60 किलोमीटर आगे हुए तो 2 बजे के बाद 10 घंटे लगे, 2 बजे के बाद 5 घंटे, 2 बजे के बाद 10 घंटे, यानी दोनों टाइम में अंतर कितने का आएगा, तो हम कह सकते हैं 5 घंटे का अंतर आएगा। यहां पर देख सकते हैं 5 घंटे का अंतर आएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका बदलना होगा। तरीका यह बदलना होगा कि क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे हम। पहला पॉइंट कि y बोला गया है कि एक कंडीशन है जब y x से कितना पीछे होना चाहिए। अगर x यहां पर है तो y x से कितना पीछे होना चाहिए, y x से 15 किलोमीटर पीछे होना चाहिए, यानी y और x के बीच में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी जब y x से पीछे होगा। और एक कंडीशन आएगी कि जब y x से कितना आगे निकल चुका होना चाहिए, तो दूसरी कंडीशन बोली गई है कि दूसरा टाइम, एक टाइम जब y x से 15 किलोमीटर पीछे था और दूसरा टाइम जब y x से कितना आगे निकल चुका होना चाहिए, 60 किलोमीटर। यानी इस टाइम से देखें जब वो 15 किलोमीटर पीछे था और ये टाइम जब वो 60 किलोमीटर आगे है, तो इन टाइम के अंदर y x से कितना अधिक चला है। जब y x से 15 किलोमीटर पीछे था और ये कंडीशन है कि अब y x से 60 किलोमीटर आगे है, तो y इस टाइम जब आपका y पीछे था किससे, x से 15 किलोमीटर उस टाइम, और जब वो y x से 60 किलोमीटर आगे है उस टाइम का डिफरेंस बताना है। यानी y को x से कितना अधिक चलना पड़ेगा इस टाइम के बाद कि वो उससे 60 किलोमीटर आगे निकल जाए। तो पहले तो y को x से कितना अधिक चलना पड़ेगा, 15, तो 7 हो जाएंगे, और जब 60 किलोमीटर और अधिक चलेगा तो वो उससे, मैं बात करूं बार बार कि 60 किलोमीटर नहीं, 60 किलोमीटर और अधिक, पहले 15 किलोमीटर अधिक चलेगा तो 7 होंगे, और फिर 60 किलोमीटर और अधिक चलेगा तो y x से 60 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा। यानी y को x से कितना अधिक चलना पड़ेगा जब वो 15 किलोमीटर पीछे था उसके बाद, तो हम कहेंगे 75 किलोमीटर अधिक चलना पड़ेगा। और ये 75 किलोमीटर अधिक चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड से हर घंटे 15 किलोमीटर अधिक चलता है तो 5 घंटे टाइम लगेगा और वो उससे 60 किलोमीटर आगे हो जाएगा। यानी इस टाइम के बाद जब वो 15 किलोमीटर पीछे था उस टाइम और जब वो 60 किलोमीटर आगे होगा, तो ये टोटल टाइम का जो डिफरेंस आएगा, इस टाइम के बीच का डिफरेंस जो आएगा 5 घंटे का आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर मैं कहता पहले y जो था उस टाइम का अंतर बताओ जब y 30 किलोमीटर पीछे है x से, जब y 30 किलोमीटर पीछे है x से, और फिर उसके बाद बताना वो टाइम का अंतर बताना है जब वो 45 किलोमीटर आगे होगा x से। तो अब ये कंडीशन है कि y x से 30 किलोमीटर पीछे है, y x से 45 किलोमीटर आगे होगा, तो पहले 30 किलोमीटर अधिक चलेगा 7 होंगे, 45 किलोमीटर और अधिक चलेगा तो उससे आगे निकल जाएगा, 30 और 45 75 किलोमीटर, किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली निकाला जाता है। जो कि पहली कंडीशन बताया था मैंने इस क्वेश्चन को करने का, वो उतना नहीं लिखना है, उतना नहीं करना है। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने 6 किया है ना, तो इसमें टाइम आपको नहीं लगेगा, बहुत कम समय में हो जाएगा, लेकिन पहले तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट कि कॉन्सेप्ट हमारा इस पार्ट पे क्लियर होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है और किस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाया हूं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया और एक कॉन्सेप्ट पर किया। ये चोर और पुलिस से रिलेटेड ही था, लेकिन चोर और पुलिस के केस में आपका केवल एक कंडीशन या 2 कंडीशन दिखती थी कि चोर को पुलिस ने देखा, 200 मीटर की दूरी पर भागना प्रारंभ किया और पुलिस ने उसके बाद तुरंत पीछा करना स्टार्ट किया, या चोर भागना स्टार्ट किया, उसके कुछ समय बाद पुलिस को पता चला। तो वो केवल 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग अधिकतर करते, मतलब जो किए थे उन वीडियो में, या कुछ और भी किए थे। तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है इन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने दिखाया। और भी कंडीशन होगी, लेकिन आपको अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो कोई भी कंडीशन दी जाए इसके बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।